Hello friends, welcome again to a new in description of a new topic, and the topic for today's discussion is organizational culture. So every organization has its own culture. Organization to organization vary करता है और organizational culture पे प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो है क्या एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर? जब हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करते हैं तो ये रेफ़र करता है वैल्यूज़, बिलीफ, नॉर्म एंड प्रैक्टिसेस दैट शेप हाउ एम्प्लॉय विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट एंड वर्क टुगेदर. जो अलग वैल्यूज़ कैरी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो लोग वैल्यूज़ कैरी करते हैं, मतलब उनका जो एक माइंडसेट है कि किस तरह से काम किया जाना चाहिए, जो उनके बिलीव्स हैं, जो अनरिटन रूल्स हैं और जिस तरह से वो काम करते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाती हैं. और इस पे बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हाउ एम्प्लॉय इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरैक्ट, एक दूसरे के साथ उनका इंटरैक्शंस कैसे होंगे और किस तरह से वो एक दूसरे के साथ काम करेंगे. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एक वैल्यू क्रिएट करता है जो एम्प्लॉय के बिहेवियर पे रिफ्लेक्ट होती है, उनके ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंसेस पे रिफ्लेक्ट होती हैं. जिस तरह का कल्चर होगा उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस किस तरह का होगा. फिर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एग्जैक्टली एक पर्सनालिटी डिफ़ाइन करता है ऑर्गेनाइजेशन की. जिस तरह से लोगों की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है और उनके पर्सनालिटी टाइप से पता पड़ता है कि वो किस तरह से एक्ट करेगा या बिहेव करेगा, ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से रिफ्लेक्ट होती है. जिस तरह से वहाँ के लोग आपस में एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हैं, जो अजम्पशन, जो चीज़ें वो मान के चल रहे हैं कि अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं तो हमें इस तरह से एक्ट या रिएक्ट करना है, वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बनाता है. की एलिमेंट्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के? सबसे पहली चीज़ है वैल्यूज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में कैरी की जाती हैं. ये फंडामेंटल बिलीव्स हैं और ये बिलीफ अपने आप से ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं. ये एम्प्लॉय के बिहेवियर को, वो किस तरह का डिसीजन लेगा, उसको इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉय ये नोटिस कर रहा है बार बार कि कंपनी के फ़ायदे के लिए ऊपर मैनेजमेंट के लोग, ये की पोजीशन होल्डर्स झूठ बोल रहे हैं, डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो एम्प्लॉय के अंदर आएगा और वो भी अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए झूठ का और मैनिपुलेशन का सहारा लेगा. सेकंड है नॉर्म्स, अनरिटन रूल्स एंड बिहेवियर, स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ बिहेवियर जो एक्सेप्टेबल है किसी ऑर्गेनाइजेशन में. जैसे जूनियर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, किसी नए एम्प्लॉय को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उसको वेलकम किया जाता है, तो वो चीज़ एक अनरिटन नॉर्म्स के तौर में एम्प्लॉय के बिहेवियर में आ जाती है और वो हर दूसरे व्यक्ति को उसी तरह से ट्रीट करता है. आर्टिफैक्ट्स जो विजिबल टेंजिबल एलिमेंट, लेआउट्स, कोटेशन, जिस तरह के ड्रेसेस पहने जा रहे हैं, जिस तरह के रिचुअल्स सेलिब्रेट हो रहे हैं, जिस तरह की सेरेमनीज सेलिब्रेट हो रही हैं, अगर सक्सेस पे एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है तो वो एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर की जाती हैं, तो एक फैमिली या एक बॉन्डिंग डेवलप होती है. अगर ऐसा नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल हर चीज़ से अलग रखा जा रहा है, सेरेमनीज से अलग रखा जा रहा है, या ऑफिस का जिस तरह का लेआउट है, जैसे बहुत क्लोज्ड चैम्बर्स हैं, लोगों को आपस में एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड रखा जा रहा है, तो उनका बिहेवियर में वो चीज़ आ जाएगी. ड्रेस कोड्स जिस तरह का फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो चीज़ें कहीं ना कहीं कल्चर को रिफ्लेक्ट करती हैं. लैंग्वेज, किस तरह की लैंग्वेज बोली जा रही है. इफ़ एम्प्लॉयज़ आर टॉकिंग इन अ वेरी स्पेसिफिक टेक्निकल लैंग्वेज दैट डिफाइंस कल्चर, और जहाँ पर एम्प्लॉयज़ आपस में एक दूसरे से बहुत ही अजीब तरह की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर दिखाता है. स्टोरीज़ एंड मिथ, हर ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई नया व्यक्ति आता है या सीनियर्स के द्वारा जूनियर्स को कुछ पास्ट इवेंट के बेस
पास्ट इवेंट के जो हुए थे उनकी स्टोरीज़ सुनाई जाती हैं, या कुछ ऐसा कि यहाँ पर इस तरह से काम किया जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन में किसी कोई की परफॉर्मेंस है वो उसको किस तरह से मेजर किया जाता है, या काम करने के बाद किस तरह से ट्रीट किया जाता है। इस सब के बारे में हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टोरीज़ चलती रहती हैं, और वो भी कल्चर को डिफ़ाइन करती हैं, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री को और उसकी वैल्यूज़ को डिपिक्ट करती हैं। देन प्रैक्टिस एंड रिचुअल, रेगुलर एक्टिविटीज़ किस तरह की हो रही हैं। किसी के लेट आने पे बहुत ही ज़्यादा रिप्रिमेंड किया जा रहा है, डांटा जा रहा है, तो वो एक अलग कल्चर को रिफ्लेक्ट करेगा। वहाँ एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी अलग तरह की होगी। ईज़ी गोइंग कल्चर है, एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजंस लेने की आज़ादी है, वो एक अलग तरह के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। देन सिंबल्स कौन से होते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में नज़र आते हैं, वो भी काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं। डायमेंशंस की अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किन डायमेंशंस पे तय होता है, तो ये वेरियस डायमेंशन हैं। इनोवेटिवनेस मतलब लोगों को आज़ादी है कि नई चीज़ें इनोवेट करें, नई चीज़ें वो उनको प्रमोट किया जाता है कि वो नई चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस करें। डिटेल्ड ओरिएंटेड मतलब कितना हर चीज़ में कितने डिटेल्स में जाना चाहिए, हर चीज़ को प्रॉपरली डिटेल में बताना है या शॉर्टकट से काम चल सकता है। टीम ओरिएंटेड, टीम वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाती है या फिर इंडिविजुअलिज्म को, कि आपको टीम के साथ काम करना है, लोगों के साथ काम करना है या अकेले काम करना है। देन कम्स पीपल ओरिएंटेड मतलब वो कितने ज़्यादा लोगों का ध्यान रखते हैं। फेयरनेस, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एक लोगों के प्रति उनके हक, उनके राइट्स, उनकी डिग्निटी, किस चीज़ को वो ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। देन कम्स स्टेबल का मतलब है कि एम्प्लॉई आर स्टेबल, कोऑपरेशन मतलब वो एक दूसरे को किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं, स्टेबल हैं कोऑपरेशन में, किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में स्टेबिलिटी है या डेली बेसिस पे ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। देन आउटकम ओरिएंटेड, रिजल्ट्स फोकस, कितना रिजल्ट पे फोकस कर रहे हैं, उनको काम किस तरह से किया जाना है वो आपको डिक्टेट नहीं करेंगे, वो आपकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा फोकस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। एग्रेसिव, दे वैल्यू कोऑपरेशन, दे डू नॉट वैल्यू कोऑपरेशन दैट मच, दे वैल्यू एग्रेसिवनेस मतलब कि आप अपने काम को कितना ज़्यादा एग्रेसिवली करते हैं, कितने ज़्यादा फोकस्ड, कितने ज़्यादा आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजल्ट्स या कितना ज़्यादा उसको प्रेशर दे के काम करते हैं। इन सारे डायमेंशंस के बेसिस पे तय होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, और मेनली कल्चर को हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: एडोक्रेसी कल्चर, क्लैन कल्चर, हायरार्की कल्चर एंड मार्केट कल्चर। अब एग्जैक्टली ये 4 कल्चर क्या हैं ये हम आगे के पार्ट्स में डिस्क्राइब करेंगे, आगे के पार्ट्स में बात करेंगे। आपको या इस टॉपिक में कहीं कोई कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी and I request to share and subscribe, like the video. Thank you.